ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल ऐसा नहीं कि जो शादीशुदा नहीं है वही ब्रह्मचर्य है। अपने आचरण को सुधारना, ब्रह्म का आचरण करना। ब्रह्म का आचरण कैसा है? ब्रह्म कौन है? राम ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, शंकर ब्रह्म है। बोले इन्होंने जैसा किया वैसा आचरण करो। आचरण मतलब जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका। हम अलग ही कहीं सोच में पड़ जाते हैं। तो ब्रह्म का आचरण करना है। और मंगलाचरण किसका होता है? मंगल आचरण। एक शब्द है मंगलाचरण, तो करिए इसको, मंगल आचरण। आचरण माने चरित्र, कैरेक्टर, और मंगल माने शुभ। मंगलवारी नहीं, जिसका चरित्र शुभ होता है, पवित्र होता है, श्रेष्ठ होता है, वंदनीय होता है, अनुकरणीय होता है। भगवान का ही वंदन क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान का चरित्र अच्छा है। हमारा आपका क्यों नहीं? अगर आपको भी अपना जीवन वंदनीय बनाना है तो ब्रह्म का आचरण करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, मानसिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। और जिन भोग विलासों के प्रति हमारी जो आसक्ति होती है, अगर सच देखा जाए तो ये शरीर मांस का पिंड है। इस पर भगवान ने चोखा भला प्लास्टर कर दिया है, किसी पर गोरा किसी पर काला। हम लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। अगर इसका ही चिंतन करें कि शरीर से हम प्रेम क्यों करते हैं, क्या है शरीर में जो गंदगी का खजाना है, विष्ठा का खजाना, मूत्र इसमें है, न जाने क्या क्या है। शरीर में से कोई भी गंदगी निकलती, आदमी नाक बंद करके 3 दिन खाना नहीं खाता। और उस शरीर के प्रति आप इतनी आसक्ति कि आप अपने जीवन को नष्ट करने के लिए बैठे हैं। ये कब तक होगा? जब तक आप ब्रह्म का आचरण नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। तो जब आप श्री राम को समझने लगेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। एक और बात बताएं आपको हम, ये बात है कल परसों की कथा में, या भगवान की शादी के बाद की बात है। प्रभु श्री राम की जब शादी हुई ना, तो जैसे पति पत्नी प्रथम मिलन होता है, पहली बार प्रभु श्री राम माँ मेरी भारतेश्वरी जगदम्बा माँ जानकी के कक्ष में आए। जो स्त्री और पुरुष की प्रथम रात्रि होती है शादी के बाद। तो प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए आए और जानकी जी से कहा, बोले हम तुमको गिफ्ट देना चाहते हैं, एक उपहार देना चाहते हैं। जानकी जी ने कहा, हमें क्या जरूरत है किसी गिफ्ट की, किसी उपहार की? हमें जरूरत नहीं, हमें तो आपकी जरूरत है। बोले नहीं नहीं जानकी, हम आपको ये बताना चाहते हैं। बोले बताया तो उससे जाता है जिसको विश्वास नहीं होता। अब विश्वास नहीं तो उसको बताने की क्या जरूरत है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं? बोले नहीं नहीं प्रेम करता हूं ये बताने नहीं आया हूं। तो बोले क्या बताने आया? बोले मैं आज तुम्हारे सामने एक सौगंध ले रहा हूं। बोले क्या? बोले वैसे तो राम ने कभी शादी से पहले भी किसी लड़की को, किसी स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखा, परंतु अब तुम आ गई हो मेरे जीवन में। आज मैं जानकी तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं, आज की जो प्रथम रात्रि है उसका उपहार मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बोले तुम्हारे अलावा जितनी भी संसार में स्त्रियां हैं, मैं उनको केवल बंधन करूंगा। जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देख रहा हूं उस नजर से मैं किसी को नहीं देखूंगा। एक बात भी अगर राम जी की समझ में आ गई तो जीवन का उद्धार हो जाएगा साहब, ये भटकाव खत्म हो जाएगा। अगर किसी स्त्री को ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि मेरा पति कुछ भी कर सकता है, घोटाले कर सकता है, 2 नंबर 4 नंबर का काम कर सकता है, पर मेरे अलावा किसी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता, वो स्त्री स्वतंत्र हो जाती है, वो आनंद में जुड़ जाती है। अगर किसी पति को पता चल जाए कि मेरी पत्नी इतनी आचरण सिद्ध है, तो पति कितना मुस्कुराने लगता है। एक ही बात से कितना जीवन में आनंद है। ये प्रभु श्री राम की एक ही बात अगर हमारे जीवन में आ गई तब तक हम आनंद में हो जाए। तो केवल कथा को सुनना तक नहीं है, याद नहीं करना है, इसको रटना नहीं है। ये रटने का विषय नहीं है, ये अनुकरणीय विषय है। इसको याद करने का विषय नहीं, इसको जीवन जीने का विषय है।